बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथ हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक बुक है 2 क्लास की, तो इसके बारे में मुझे कहा गया है कि कोई वीडियोस बनाई जाएं, इसमें थोड़ी सी आसानी पैदा की जाए या इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी जाए इस बुक के बारे में। और इसमें जितने भी आज पेजेस हम कवर कर सके वो अभी हम इंशाल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले पेज 4 से स्टार्ट होती है ये बुक। ये पेज नंबर 4 है और यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है वो है ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में। इससे पहले छोटी क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं डिजिट्स के बारे में, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, बच्चों ने सीखा होता है। इसके अलावा इंग्लिश में पढ़ा होता है बच्चों ने ONE1 TWO2 THREE3 FOUR 4 FIVE 5 SIX 6 SEVEN 7, यानी इनके बारे में बच्चों ने पहले पढ़ा होता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए। ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं ये सुना तो होगा पहले भी बच्चों ने, लेकिन इसके बारे में जो है वो यहाँ 20 तक बताया गया है इस पेज पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये कार की रेस है, उसके बारे में यहाँ पे शो किया गया है कि गाड़ियों की जो रेस हुई यहाँ से स्टार्ट किया गया। ये जो रेस यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से चलते चलते गाड़ियाँ यहाँ आई और ये फ़िनिश पॉइंट है यहाँ पे। और फिनिश पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचने वाली जो गाड़ी है इसका नंबर 3 है और ये सबसे पहले पहुंची, तो इसलिए इस गाड़ी को जो है हम कहेंगे ये फ़र्स्ट पोजीशन पे है। जैसे हम क्लासेस में देखते हैं कि फ़र्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं, तो सेम वही ऑर्डिनल ही नंबर होते हैं जिनमें हम बात कर रहे होते हैं कि भी ये फ़र्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो सेम यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये गाड़ी नंबर 3 जो है ये फ़र्स्ट पोजीशन पे है, ये गाड़ी नंबर 7 जो है ये सेकंड पोजीशन पे है। 2 लिख के आगे ND लिखा गया है, फर्स्ट के लिए 1 लिख के आगे जो है वो छोटा सा ST लिख दिया जाता है, जिससे शो होता है ये फर्स्ट है। इसके बाद 22 नंबर गाड़ी जो है वो थर्ड पोजीशन पे है और 24 नंबर गाड़ी फोर्थ पोजीशन पे, 5 नंबर गाड़ी फिफ्थ पोजीशन पे, 8 नंबर गाड़ी सिक्स्थ पे है और इसी तरह आगे 7th 8th 9th और 10th पोजीशन, 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th और 20th, यानी 20 नंबर तक ये जो है ग्रेड करके दिया गया है, हमें ग्रेडिंग की गई है, उसकी जो है वो पोजीशन बताई गई है। तो ये पहले हमें एक पेज पे समझा दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज 5 है इस पे जो है एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है कि ऊपर हम पढ़ लेते हैं पहले स्टेटमेंट। राइट द पोजीशंस ऑफ ईच कार गिवन ऑन द प्रीवियस पेज इन द ब्लैंक बॉक्स, यानी हमने पोजीशन बतानी है गाड़ी की जो हमें जो इससे पहले वाले पेज पे, यानी यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पेज 4 पे दी गई है। तो नीचे बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में मैंने उसकी पोजीशन राइट करनी है। फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू, पहला जो है वो हमारे लिए सॉल्व भी कर दिया गया है, यानी ये जो ब्लू कलर की जो गाड़ी है जिसका 1 नंबर है ये 8th नंबर पे है। अगर हम इससे पीछे वाले पेज पे जाएं तो ये 8th नंबर पे जो गाड़ी है ये इसका गाड़ी का नंबर 1 है और इसकी जो पोजीशन है वो 8th है। अब हम इसी तरह कुछ इसमें से पोजीशन राइट कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए ये जल्दी जल्दी। अब ये है 8 नंबर गाड़ी। अब 8 नंबर गाड़ी अगर हम देखें यहाँ पे तो ये इस कॉर्नर पे है और इसकी पोजीशन है 6th। यहाँ पे हम राइट करेंगे 6th, ये 6 राइट करके आगे हम जो है वो छोटा सा इसके साथ TH राइट करेंगे, यानी ये 6th पोजीशन पे है। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास गाड़ी नंबर 3 है। गाड़ी नंबर 3 अगर हम देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 1 लिख के आगे जो है वो इसकी हम ST राइट करेंगे। ये बिल्कुल वही चीज़ हमने कॉपी कर देनी है जो यहाँ पे बुक पे राइट की हुई है पेज 4 पे। इसके बाद ये 22 नंबर गाड़ी है। 22 नंबर गाड़ी ये है हमारे पास, ये मेरी लेफ़्ट वाली साइड पे जो है वो फिंगर में 22, इसकी थर्ड पोजीशन है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 और इसके साथ हम छोटा सा RD लिख देंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। और इसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर गाड़ी, ये हमारे पास फिफ्थ पोजीशन पे है। 21 नंबर गाड़ी जो है ये हम देखें तो ये यहाँ पे 11th पोजीशन पे है। और इसके बाद ये 24 नंबर गाड़ी 24 नंबर गाड़ी जो है ये है हमारे पास 4th पोजीशन पे। 26 नंबर गाड़ी हमारे पास है जो ये है 26 नंबर गाड़ी, ये देखें हमारे पास ये
सबसे पीछे जा रही है ये गाड़ी 18th नंबर पे, ये पीछे है, ये तीसरे नंबर पे यानी आखिरी 3 नंबरों में से एक गाड़ी है ये, यहाँ पे ये ग्रीन कलर की। इसके बाद ये 6 नंबर गाड़ी है हमारे पास, इसके बारे में पूछा गया है। ये 6 नंबर गाड़ी है, ये 60th नंबर पे है, 16 लिख के आगे TH लिख देना है। इसी तरह ये जो नीचे है 34 नंबर यानी 34 नंबर गाड़ी जो है ये सबसे आखिरी है, यानी 20th है, 20th, तो इसको हम 20 लिख के आगे TH लिख देंगे। ये 14 नंबर गाड़ी है यानी 14 नंबर गाड़ी, तो ये हमारे पास 12th नंबर पे है। 29 नंबर गाड़ी जो है ये है हमारे पास यहाँ पे, ये वाली, ये 19th नंबर पे है, यानी 19 लिख के आगे TH राइट कर देना है हमने। तो यानी ये दोनों पेज हमारे सॉल्व हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो पेज नंबर हमारे पास 6 है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये बच्चों की स्टूडेंट्स की रेस है जिसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। उसमें ये फर्स्ट है, ये लड़का जो है वो सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, फोर्थ पे ये लड़की है, फिफ्थ पे बॉय है एक, और 6 पे ये लड़की है ये वाली, और 7th पे बॉय, 8th पे गर्ल, 9th पे गर्ल और 10th पे बॉय। अब नीचे जो है उसने कुछ पिक्चर्स बना के दी हुई हैं। ये येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है और ये ऊपर बालों से नज़र आ रहा है कि ये बॉय है, और इसकी थर्ड पोजीशन है, ये वाला बॉय है ये। तो हम इनको पहचानेंगे इनके एक तो शर्ट के कलर से और दूसरा हेयर कट से कि ये बॉय है या गर्ल है। फेस से भी पता चल रहा है कि ये बॉय है या गर्ल, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पोजीशन कौन सी है। तो यहाँ नीचे ऑर्डिनल नंबर्स में ही लिखना है कि ये 4th पे कौन है, 1st पे कौन है, 3rd पे, 7th पे, 8th पे, 9th पे और 10th पे। टोटल 10 पोजीशंस हैं, तो उसके लिहाज से हमने इनको सॉल्व कर देना है, यानी देख के कि कौन किस पोजीशन पे है। जैसे ये जो है वो ये बॉय है, इसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है और ये सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि इसके अलावा और किसी बॉय ने रेड कलर की शर्ट नहीं पहनी अगर इस पेज में देखा जाए। तो इजीली जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि कौन किस पोजीशन पे है, और बच्चे भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम शर्ट के कलर से और जेंडर से जो है वो बच्चों को बताएँ। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है नंबर्स एंड नंबर्स नेम, नंबर एंड नंबर नेम्स के बारे में है ये। तो ये जो हमारे पास ये डिजिट्स दिए गए हैं 1 2 3 4, और इसके बाद इंग्लिश में जो है वो डिजिट्स हमें बताए गए हैं कि कैसे राइट करते हैं, यानी नंबर्स नेम कह दिया गया उनको। तो ONE1 TWO2 ये बेसिक क्लासेस से भी बच्चे ये काउंटिंग ये पढ़ते हैं, ये लिखते भी हैं ये बच्चे, तो इन्हीं को जो है नंबर्स नेम कह दिया गया। ये 100 तक काउंटिंग है। इसमें काउंटिंग करवाते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखा जाए कि 40 की मिस्टेक ज़्यादा बच्चे करते हैं, FORT/40 स्पेलिंग्स जो हैं वो ध्यान से बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवाई जाए। जो जैसे 20 तक तो इजीली जो है वो सारे ही याद करने पड़ते हैं बच्चों को, और इसके बाद 20 फिर 21 से 29 तक इजी है क्योंकि 20 ही साथ आएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 30 के स्पेलिंग, 40 के, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, 90 के और 100 के। तो ये वाले ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए बच्चों को, इसकी डिक्टेशन लिखवाई जाए बच्चों को, मतलब जो इनमें नंबर्स नेम है इनकी भी डिक्टेशन लिखवाई जाए। तो ये प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ये भी बच्चों ने मतलब बच्चे पहली क्लासेस में कर रहे होते हैं, रिवीजन है जस्ट ये भी। और इसमें कोशिश की जाए कि डिक्टेशन वाइज व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर बिटवीन वाली प्रैक्टिस करवा ली जाए, इससे बच्चे जो है वो आसानी से इनको आइडेंटिफाई और मेमोराइज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू भी बहुत इजी टॉपिक है ये। यहाँ पे सबसे पहले हमें बताया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर ऑल 1 डिजिट नंबर्स, यानी ये इसमें सिर्फ एक डिजिट होता है, ये 2 डिजिट से मिलकर बनने वाले नंबर नहीं हैं। नंबर्स फ्रॉम 10 to 99 आर ऑल 2 डिजिट्स नंबर। 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं वो 2 डिजिट नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। जब बच्चे राइट करते हैं बेसिक बुनियादी क्लासेस में, या तो वो इसके ऊपर यू लिखते हैं, यूनिट और टेंस प्लेस, या इसको ओ लिखते हैं यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस, यानी ये सारे वंस प्लेस के नीचे आते हैं। ये जितनी भी काउंटिंग है 0 से लेकर 9 तक। तो इसके बाद जो है ये जो 10 से 99 तक हैं, जैसे अगर हमने 10 राइट करना हो तो यहाँ हम लिखेंगे वंस प्लेस, यहाँ राइट करेंगे टेंस प्लेस। अगर हम यहाँ 10 भी राइट करेंगे तो ये यूनिट प्लेस के नीचे आएगा 0 और ये टेंस प्लेस पे आएगा 1।
यानी ये 2 डिजिट्स नंबर हैं। 99 लिखना हो, 89 राइट करना हो, जैसे ये भी 2 डिजिट नंबर है, और 40 राइट करें, ये भी 2 डिजिट नंबर है। यानी 10 से लेकर 99 तक सारे 2 डिजिट्स नंबर हैं, और ये राइट किए जाएंगे वंस और टेंस प्लेस पे। वंस प्लेस पे ये जो राइट वाला डिजिट है ये वंस प्लेस पे आएगा, और जो टेंस प्लेस पे आएगा दूसरा डिजिट यानी लेफ़्ट साइड पे। इसके बाद कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 3 डिजिट नंबर होते हैं, जैसे 100 और 100 से 999 तक। इनको हम राइट करेंगे वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100th प्लेस। अगर हम यहाँ पे 100 राइट करें तो ये वंस प्लेस पे भी 0, टेंस प्लेस पे भी 0 और 100th प्लेस पे 1 आएगा। यानी ये जो हम ऊपर राइट कर रहे हैं वंस, टेंस और 100th, ये इनकी प्लेस वैल्यू को शो करेंगे। यानी प्लेस वैल्यू क्या आएगी इस नंबर की, क्या है उसकी प्लेस वैल्यू, ये शो करेंगे। जैसे अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जस्ट हमें 100 के बारे में बताया गया है कि 1 जो है ये 100th प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे और ये वंस प्लेस पे है इस पेज पे। आगे जो है वो बताया गया है कि इन 100 देयर इज़ 100 0 टेंस एंड 0 वंस। यानी 0 वंस होंगे और 0 टेंस होंगे और 100s होंगे। यानी ये उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा गया है उस नंबर को। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो पेज नंबर 10 है, इस पे भी ये भी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड थोड़ी सी एक्सरसाइज दी गई है, एग्जांपल्स दी हैं। जैसे 265 के बारे में बताया, उसने कहा कि ये 2 जो है ये 100th प्लेस पे है, 6 टेंस प्लेस पे और 5 वंस प्लेस पे है। यानी अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखें, 265 अब ये देखें, ये हमारे पास है ओ, ये हमारे पास है टेंस और ये है एच। यानी ओ मीन्स वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100th प्लेस। अब इट मीन्स के ये 200s हैं, 6 जो है ये टेंस हैं और 5 जो है ये वंस हैं। अब इसको हम अगर राइट करना चाहें तो इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 200s प्लस 6 जो है ये टेंस है तो इसके साथ ये 60 हो जाएगा, प्लस 5 वंस हैं तो ये 5 हो जाएगा। 200 प्लस 60 प्लस 5 ये 265 हो जाएगा। नीचे उसने बताया हुआ है कि द डिजिट 6 इज़ एट द प्लेस ऑफ टेंस। ये जो 6 है ये टेंस प्लेस पे है, और द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 6 टेंस और 60। यानी प्लेस वैल्यू को हम अगर राइट करना चाहें तो 6 की प्लेस वैल्यू अगर राइट करना चाहें तो या तो इसको लिखेंगे 6 टेंस, और या हम इसको लिख देंगे 60। 6 टेंस का मतलब 60 ही होता है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह 5 की प्लेस वैल्यू बताई गई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 5 वंस या ओनली 5 राइट कर देंगे। और 2 की प्लेस वैल्यू जो है इसको हम राइट करेंगे कि 200 और फिर इसको 200 राइट कर देंगे क्योंकि 100th प्लेस पे है, या इसको फिर 200 राइट कर देंगे। इसके बाद जो है वो नीचे एक और एग्जांपल दी गई है 478। इसमें जो है 8 ये वंस प्लेस पे है, 7 जो है ये टेंस प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 70 भी हो सकती है या 7 टेंस भी हो सकती है। 4 जो है ये 100th प्लेस पे है तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू जो है 400s या फिर इसको 400 राइट कर सकते हैं हम। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलें यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने कहा है आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल डिजिट इन द गिवन नंबर्स फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये 427 है, 2 टेंस प्लेस पे है इसलिए इसको हम 20 भी राइट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें हम, ये 3 जो है ये हमारे पास है वंस, टेंस और 100th प्लेस पे है, या तो इसको हम 300 राइट करेंगे या हम इसको ऐसे राइट करेंगे 300, ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। ये 2 हमारे पास टेंस प्लेस पे है, इसको हम राइट कर सकते हैं 20। 8 हमारे पास 100th प्लेस पे है इसलिए हम इसको राइट करेंगे 800 या फिर यहाँ पे 800 राइट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 6 जो है ये वंस प्लेस पे है, इसको या तो 6 वंस राइट करेंगे या हम इसको ओनली 6 राइट कर सकते हैं। 2 भी वंस प्लेस पे है इसलिए इसको हम या तो 2 जो है वो वंस लिखेंगे या ओनली 2 राइट कर दिया यहाँ पे। 4 जो है ये 100th प्लेस पे है इसलिए हमें इसको या तो 400 या इस तरह हम इसको डिजिट में राइट करेंगे 400। इसके बाद नेक्स्ट जो है 8 जो है ये हमारे पास टेंस प्लेस पे है, इसको 8 टेंस राइट करेंगे या 80 राइट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 3
टेंस प्लेस पे है, इसलिए हम इसको या तो 3 टेंस राइट करेंगे या इसको 3 0 30 राइट कर देंगे। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास 6 है, 6 टेंस प्लेस पे है तो इसको 60 राइट करेंगे या 6 टेंस भी राइट कर सकते हैं। 5 जो हमारे पास वंस प्लेस पे है इसलिए इसको 5 वंस राइट करेंगे या इसको 5 राइट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास 1 वंस प्लेस पे इसलिए ओनली 1 राइट करेंगे या 1 वंस लिखेंगे। 8 हमारे पास वंस प्लेस पे इसलिए इसको 8 राइट करेंगे, 8 वंस राइट कर सकते हैं। 9 जो है हमारे पास 100 प्लेस पे है, इसको हम राइट करेंगे 900 या फिर 900। ये हमारे पास ऐसे सॉल्व हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है प्लेस वैल्यू की एक और जो है वो हमें एक्सरसाइज दी गई है प्रैक्टिस के तौर पे। वो कुछ इस तरह से है कि उसने कहा इन सर्कल द नंबर विच इंक्लूड्स द रिक्वायर्ड प्लेस वैल्यू, यानी हमें लेफ़्ट साइड पे कुछ नंबर्स बताए गए हैं, प्लेस वैल्यू दी गई है, और राइट साइड पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, उसको हमने टिक करना है। फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू। पहला है हमारे पास दिया गया है 200, यानी 2 इनमें से किस ऑप्शन में 100th प्लेस पे है, ये हमने बताना है उसको। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि इसमें 2 हमारे पास 100th प्लेस पे है तो यही हमारे पास आंसर होगा इसका, ये 1 10 और ये 100th प्लेस। तो ये पहला उसने सॉल्व करके दिया हुआ है, नेक्स्ट हम खुद सॉल्व कर लेते हैं। ये सर्कल किए हुए हैं पहले इस बुक पे, तो ये मैं यहाँ पे इसको रेज करके ही सर्कल करता हूँ दोबारा, या मैं इसको टिक कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि सर्कल्स जो हैं वो इसको बुक को ख़राब कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन में 3-3 सर्कल किए हुए हैं। चले मैं जस्ट इसको वैसे बता देता हूँ, ये टाइम ज़्यादा इसमें हमारा वेस्ट हो जाएगा इसको रेज करने में। अच्छा यहाँ पे हमें जो सेकंड है इसमें दिया गया 300s। 3 जो है वो 100th प्लेस पे है। अगर हम यहाँ पे देखें इसमें 10th प्लेस पे है। ये 300s, 3 जो है वो पहले वाले में हमारे पास यहाँ हमें गिवन दिया, यहाँ हमारे पास यहाँ हमारे पास है 300s। 3 इसमें से किस में 100th प्लेस पे है, इसमें 3 जो है ये 10th प्लेस पे, क्योंकि ये 1s पे 6 है, 10th पे 3 है और 100th पे 4 है। हमने जस्ट देखना है कि 100th प्लेस पे कहाँ पे 3 है। इसमें देखिए अगर हमारे पास 1s 10s और 100th प्लेस पे ये 3 है, इसी को टिक कर देते हैं। इसमें जो 100th प्लेस पे 6 है तो ये वाला इसका आंसर होगा। इसमें 5 10s, यानी 10th प्लेस पे 5 किस वाले नंबर पे है, ये 1s प्लेस पे 5 है, ये 10th प्लेस पे 5 है, तो यही उसने पूछा हुआ है हमारे हमसे, तो इसका भी आंसर ये सेंटर वाला है। 6 1s, यानी 6 1s प्लेस पे कहाँ है। अब यहाँ पे देखते हैं 1s प्लेस पे 4 है, 1s प्लेस पे 4 है, 1s प्लेस पे 6 है, ये वाला आंसर होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट 8 10th प्लेस, 8 इज़ ऑन 10th प्लेस। 8 10th प्लेस पे किस नंबर पे है, ये 1s प्लेस पे 8 है, ये 10th प्लेस पे 8 है, इसमें यही इसका आंसर होगा। 900s, 100th प्लेस पे 9, ये 9 जो है इसमें 1s प्लेस पे, ये इसमें 9 जो है वो 10th प्लेस पे, इस वाले में जो 9 है वो 100th प्लेस पे है, ये वाला आंसर होगा इसका 983 वाला। 7 10s, 10th प्लेस पे 7 होना चाहिए और ये वाला इसमें 10th प्लेस पे 7 है। इसके बाद अगर हम इसके नीचे वाले, इससे नीचे वाले क्वेश्चंस देखें तो 8 1s प्लेस पे 8 हो, ये वाला है हमारे पास। इसके बाद 6 10s है तो ये 10th प्लेस पे इसमें 6 है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमें ये नया एक टॉपिक दिया गया है, यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। वो ये है कि कंपैरिजन ऑफ 2 और 3 डिजिट नंबर्स। देयर आर 2 बॉक्सेस, यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं, यहाँ पे इसमें 34 पेंसिल्स है, इसमें 25 पेंसिल्स हैं। इसके बाद जो है वो नीचे विच बॉक्स कंटेन्स मोर पेंसिल्स। पहले बताया कि इन 34 देयर आर 3 10s। 34 वाले में 3 10s हैं और 25 वाले में 2 10s हैं। तो इसमें जो है 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, 3 जो है वो बड़ा नंबर है 2 से, दैट्स वाई 34 इज़ ग्रेटर दैन 25, इसलिए 34 ग्रेटर होगा 25 से।
ये एग्जाम्पल उसने हमें पहले सॉल्व करके बता दी गई है कि हमने कैसे इसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और कैसे आंसर तक पहुंचना है। यहाँ पे अगर हम देखें 3 डिजिट नंबर में, तो यहाँ 165 एप्पल्स हैं और 328 एप्पल्स हैं टेबल बी पे। अब अगर देखा जाए इन 165 देयर इज़ 100, अब 100 है इसमें और 328 में 300 है, तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, तो 328 इज़ ग्रेटर दैन 165। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट जो है वो बताना है कि कौन सा जो है हमारे पास ग्रेटर और कौन सा लेस है। नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास एक कंपैरिजन से रिलेटेड ही बताया गया है हमें। अब देखें यहाँ उसने कहा कि 546 एंड 563 अगर 100th प्लेस पे सेम नंबर आ रहे हैं, जैसे 5 है यहाँ पे भी 5 है, तो फिर क्या करना है ये बताने के लिए कौन सा नंबर ग्रेटर है। कहता बोथ द गिवन नंबर्स आर ऑफ 3 डिजिट्स, द डिजिट्स एट द प्लेस ऑफ 100 आर सेम, दैट इज़ 5। 100th प्लेस पे 5 है, जैसे ये देखें अगर हम यहाँ पे ये 100th प्लेस पे 5 है ऊपर और नीचे दोनों क्वेश्चंस में। फिर हमने क्या करना है इन द 10th प्लेस, अब 10th प्लेस पे फिर हमने इसको देखना है कि कौन सा हमारे पास ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर नंबर है। 4 एंड 6, 10th प्लेस पे एक में 4 है एक में 6 है, तो 6 इज़ ग्रेटर दैन 4, 6 जो है वो ग्रेटर है 4 से, देयर 4 जो 6 वाला नंबर होगा हमारे पास वो ग्रेटर नंबर होगा, तो 563 इज़ अ ग्रेटर दैन 546। अब कंपैरिजन ऑफ 645, अब देखें हमारे पास एक और एग्जांपल में उसने बताया हुआ है कि अगर फर्स्ट नंबर भी सेकंड नंबर दोनों सेम हो, यानी ये 6 और 4 ये भी सेम, 6 और 4 ये भी सेम, वंस प्लेस वाले नंबर देख लेने फिर हमने। बोथ द गिवन नंबर्स आर ऑफ 3 डिजिट्स, इन बोथ द नंबर्स द डिजिट्स एट द प्लेस ऑफ 100 आर सेम, दैट इज़ 6। और इसी तरह 10th प्लेस पे भी सेम है। नाउ वी कंपेयर द डिजिट्स एट वंस प्लेस, अब वंस प्लेस वाले नंबर्स को हमने कंपेयर कर लेना है। वंस प्लेस में एक पे 5 है एक पे 9 है, सो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 9 वाला जो नंबर है वो ग्रेटर होगा 5 वाले नंबर से, यानी जिस नंबर में 5 वंस प्लेस पे है उससे बड़ा होगा जिसमें 9 वंस प्लेस पे है। सो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नंबर जो है वो 649 इज़ ग्रेटर देन 645, या हम कहेंगे 645 इज़ स्मॉलर देन 649, एक ही बात है इसमें भी। सो ये थोड़ी सी सॉल्व्ड एग्जांपल के बारे में हमने बात कर ली। अब हम आते हैं यहाँ पे अनसॉल्व्ड में। 226 ये है 387 ये हमारे पास जो है वो 3 डिजिट्स नंबर है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इनके जो है वो 100th प्लेस पे नंबर जो है वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ ऊपर कि कंपेयर द गिवन नंबर्स, राइट ग्रेटर दैन और लेस दैन इन द ब्लैंक्स, ग्रेटर दैन और लेस दैन लिखना है हमने। यहाँ पे 100th प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 100th प्लेस पे 3 है। सो ये जो 226 ये लेस दैन नंबर है, यानी ये लेस नंबर है, तो यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा लेस दैन। इसी तरह ये हमारे पास 436 है, ये 433 है, यहाँ पे 100th प्लेस पे 4 है, यहाँ पे भी 100th प्लेस पे 4 है। सो हमने 10th प्लेस पे देखना है, ये 10th प्लेस पे भी सेम है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है। 1st प्लेस पे देखें ये 6 है, ये 3 है, ये ग्रेटर है, फिर 6 इज़ ग्रेटर दैन 3, सो हम इसको राइट करेंगे 436 इज़ ग्रेटर दैन 433। इस तरह कोई भी नंबर हम देख सकते हैं, जैसे ये वाला 940 और 860, ये हमारे पास 100 प्लेस पे 9 है, यहाँ पे 100 प्लेस पे 8 है, तो पहले नंबर से ही हमने जो है वो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला 940 ग्रेटर है। इसमें 6 है, इसमें भी 6, ये 2, ये भी 2, ये 6 और ये 9, ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर है, इसको हम लेस लिखेंगे। अब राइट साइड पे जो नंबर्स हैं ये 125 है, ये 138 है, ये 1, ये भी 1, ये 2, ये 3, ये ग्रेटर नंबर है, तो ये लेस नंबर होगा ये, तो इसको लिखा लेस दैन। 54 एंड 64, ये 5 है, ये 6 है, ये लेस होगा, लेस दैन 64। इसी तरह यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7, ये 2 डिजिट नंबर हैं ये वाले। 2 डिजिट नंबर में 10th प्लेस पे देख लें, ये 8 है तो ये ग्रेटर दैन है, ये 7 है तो ये लेस दैन है। 310, 458, ये 3 है 100th प्लेस पे, ये 100th प्लेस पे 4 है, तो ये आसानी से हम बता सकते हैं कि ये ग्रेटर दैन है, ये लेस दैन है, यानी ये नंबर जो है इसको हम राइट करेंगे लेस दैन 458। इसके बाद जो 10 वाला इसका पार्ट है वो क्वेश्चन है, उसमें हम देखें 215 है, ये 343, ये 2 है 100th प्लेस पे और ये 3 है। सो 2 जो है ये लेस दैन है 3 से, तो इसलिए हम लिखेंगे 215 इज़ लेस दैन
3। नीचे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने राइट किया ग्रेटर देन 25 राइट द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 29। 25 से बड़े होने चाहिए और 29 से छोटे होने चाहिए, यानी कम होने चाहिए। तो 25 के बाद होता है 26, 27, 28, या हम ये भी कह सकते हैं कि 25 और 29 के दरमियान वाले नंबर्स लिख दें। इस तरह भी ये बात की जा सकती है। नेक्स्ट उसने कहा है 62 एंड 66, 62 से ग्रेटर हों, 66 से स्मैलर हों यानी लेस हों। तो ये आ रहेगा 63, 64, 65। 86 और 91 यानी 87, 88, 89 एंड 90। 112 और 116 के दरमियान वाले लिख देने हैं। 113, 14, 15 इस तरह। 237 से 241, 38, 39 एंड 40। 329 और 333 के दरमियान वाले लिख देंगे। 329, 30, 31 एंड 32 इस तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पेज इसमें रीडिंग नंबर्स के बारे में है। रीड नंबर्स अप टू 999 यानी 999 तक नंबर्स को कैसे पढ़ा जाएगा। ये बहुत इजी है। ये पहले जितने भी हमने पेजेस पे क्वेश्चंस किए हैं उनमें पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है कि इसको 246 पढ़ेंगे, ये 1th प्लेस पे, ये 10th पे और ये 100th प्लेस पे है, इसलिए 246 होगा, ये 324 होगा, ये 456 होगा। यही जो है वो बताया गया है हमें। ये 675, 748। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलें तो यहाँ हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस की ही प्रैक्टिस करवाई गई है, जो हम ऑलरेडी पहले पेजेस पे कर चुके हैं सारी सॉल्व। कि 199 में जो 9 है ये वंस प्लेस पे है, 9 वंस हैं, 9 टेंस हैं और 100 हैं। 9 वंस हैं, 9 टेंस हैं और 2 हंड्रेड्स हैं, यानी इसको पढ़ेंगे 299 पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे 9 वंस प्लेस पे यानी 9 वंस, 9 टेंस और 3 हंड्रेड्स हैं, तो इसको 399 पढ़ेंगे। इसी तरह इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इसी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। 599, 699, 799, इसमें 7 जो हैं वो हंड्रेड्स हैं, 9 टेंस हैं, 9 वंस हैं, तो 799 पढ़ेंगे इसको। 899 पढ़ेंगे इसको, 999 पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है इस पर रीडिंग नंबर्स को रीड करना बताया गया है। 101, 102, 103। इसमें जो 3 डिजिट्स हैं ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, इसलिए ये 104 होगा। और टेंस प्लेस पे 0 है इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे, ये 4 है, 104। तो ये प्रैक्टिस बताई गई है, ये बच्चों को लिखवाया भी जाए, ये बच्चों को जो है डिक्टेशन वाइज भी करवाया जाए, और साथ में बच्चों को कहा जाए कि इनकी जो है वो प्लेस वैल्यू राइट करें, इनको कैसे पढ़ा जाएगा ये भी बताएं। ये सारे नंबर्स बच्चों से सुने जाएं, बीच बीच में से किसी भी नंबर पे फिंगर रखे। जैसे ये 3 है, 366, इसमें पूछा जाए कि इसमें वंस कितने हैं, टेंस कितने हैं और हंड्रेड्स कितने हैं। इसमें ये बच्चा बताएगा कि 6 वंस हैं और 6 टेंस हैं, इसमें 3 हंड्रेड्स हैं। तो ऐसे ही की प्रैक्टिस करवाई जाए बच्चों को एक एक पेज की। ये सारे नंबर्स यहाँ तक 999 तक इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए बच्चों को। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है इसमें ये बहुत इजी है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया गया है, ये बहुत इजी है। ये भी असेंडिंग का मतलब ये होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ना। ये ऐसे बच्चों को ये एग्जांपल भी दी गई है कि ये यहाँ पे खरगोश बनाया गया है, एक कार्टून है ये, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ऊपर की जानिब। तो यहाँ लिखा गया है कि ये जो है वो असेंडिंग है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ राइट किया गया है कि असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो है वो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे जो है वो इस तरतीब से लिखना, इस ऑर्डर में लिखना नंबर्स को, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। और अगर इसका ऑपोजिट हम बात करें तो असेंडिंग का ऑपोजिट होता है डिसेंडिंग, यानी जो है वो ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ आना, यानी सबसे बड़ा 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 5 4 3 2 1। दिस इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये बहुत इजी है ये। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास पेज पे हमें जो है वो पूछा गया है, कहा गया है कि राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी 1 से 9 तक जो नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे 1 राइट किया, यहाँ 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6 7 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे जो है वो 10 आएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद ये 9 से स्टार्ट किया गया है, इसको लिखना है हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब है कि ये बड़े से छोटे नंबर्स की तरफ। 9 8 फिर 7 फिर 6 5 4 3 2 1 इस तरह।
नेक्स्ट इससे नीचे राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में फिर दोबारा उसने बताया गया ये 0 है, ये 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 9 तक ये नंबर आ जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये बॉक्सेस में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो ऊपर राइट किया इसी तरह हमें नीचे भी कहा गया है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ 0। अच्छा, इसके बाद ये नंबर्स दिए अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन कि हमने सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है। इन सारे नंबर्स में से सबसे छोटा 0 है। इसके बाद 0 से बड़ा जो है वो 3 है, यहाँ राइट करेंगे हम 3। इसके बाद 4, 4 के बाद 5। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ये। अब ये वाले नंबर भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर इनमें है वो है 1। 1 के बाद जो है वो 2 है। 2 के बाद 5। 5 के बाद 6। 6 के बाद 7। ये इस तरह सॉल्व होना है। ये वाला मतलब खुद ही बच्चे कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस के तौर पे ये बच्चे खुद करें ये। अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग इज़ द ऑपोजिट ऑफ असेंडिंग, यानी असेंडिंग का उलट है। अगर हमने जो काम यहाँ किया है इसका उलट करना है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने नंबर राइट करना है सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो यहाँ 5 राइट करेंगे। 5 के बाद उससे छोटा नंबर यानी उससे जो स्मैलर है वो 4 है, 4 राइट करेंगे। उससे स्मैलर 3 है, उससे स्मैलर 0 है। ये देखें, अगर हम इससे ऊपर जहाँ हमने सॉल्व किया था इसको असेंडिंग में 0, 3, 4, 5 और इसका उलट देखें, अगर हम 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 0, यहाँ भी वही राइट किया 5, 4, 3, 0, यानी वही नंबर्स हमें दिए गए हैं, उनको डिसेंडिंग में लिखना है हमने। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इसी तरह इससे नीचे वाली एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे पहले बड़ा नंबर देखना है वो 7 है, वो यहाँ राइट करेंगे। 7 के बाद हमारे पास आएगा 3, 3 के बाद आएगा हमारे पास 2, 2 के बाद आएगा हमारे पास 1, 1 के बाद हमारे पास आएगा 0। सो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको राइट कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज पे भी यही एक्सरसाइज दी गई है असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना। तो सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे इसमें उसने लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन कि नीचे से ऊपर की जानिब, यानी सीढ़ियाँ चढ़ना या छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा नंबर देखना है इनमें कौन सा है। पहले सारे नंबर देखने हैं कि ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें 1 डिजिट नंबर है एक ही, तो यही सबसे छोटा है 6। तो 6 पहले लिखा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर वो 12 है, उससे बड़ा नंबर 24, उससे बड़ा 27, फिर 38, 41, 73 एंड फिर 94। इसी तरह ये नीचे भी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, इनकी जो है वो प्रैक्टिस की जाए। इसके अलावा भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी यही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पूछे गए हैं, बताए गए हैं कि भाई इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में राइट करना है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब ये होता है छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा नंबर देखना है हमने पहले। 135, 105, 40, 22, 18, 19, ये 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें देख लें हम कि सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास ये 35, ये 5, ये 40, 22, 18, 19, 27, 45। तो ये हम देखें तो 5 सबसे छोटा नंबर आएगा हमारे पास। तो 105 से स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद देखें फिर 18 है, फिर 19, फिर उसके बाद 20 वाले नंबर आ जाते हैं, 22, फिर 27, फिर 30 वाले 35, फिर 40, फिर 45। इस तरीके से हम इनको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। इससे नीचे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है वो उसका टोटल ऑपोजिट है, उसको हमने पहले ही ऑलरेडी। तो अभी हमने पेज 27 तक ये सारे कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह सिटिंग में हम इसको कवर कर लेंगे जी।